माननीय अतिथि पूजा जी, मंच पे पधारे हुए लोग, ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि इस पैंडेमिक के समय मैं अपने गांव के लिए जो खास बात है, जो आप इस कोरोना को कैसे आप एक से दूसरे को नहीं पहुंचाए, तो इसमें 3 खास पहलू हैं। एक तो आपको मास्क पहनना है, एक आप अलग से डिस्टेंस रखना है 2 हाथों की दूरी से, तीसरा अपने हाथों को बार बार क्लीन करना है। इस अभियान हमने लेस मास्क इंडिया बेंगलुरु से शुरू किया था, जहां हमने लगभग 10 लाख मास्क का वितरण किया था। ये विचार ऐसे आया कि मेरा बिजनेस कपड़े का है और इस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी लोगों को फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी, तो हमने सोचा कि एक काम से 2 फायदे हो सकते हैं। जो फैक्ट्रियों में जो अपनी महिलाएं हैं, जो अपनी बहनें हैं, उनके लिए कामकाज नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि ये मास्क बनाने में उनके लिए कामकाज मिल जाएगा और ये मास्क बनाने के फ्री वितरण में ये बीमारी फैलने से रुक जाएगी। तो इस कारण से हमने ये मास्क का शुरू किया। तो आरके ट्रस्ट के दरमियान हमने करीब 10 लाख मास्क बेंगलुरु में वितरण किए। हमने सोचा कि जुलाई में पीक हो जाएगा, अगस्त में कम हो जाएगा, अगस्त में पीक हो जाएगा, सितंबर में कम हो जाएगा, तो बट ये बीमारी तो बढ़ी रही है। तो जब मेरा कालंदरी आना हुआ तो मैंने कहा कि क्यों नहीं कालंदरी में हर एक आदमी इसका मास्क को पहने। ये बहुत अच्छी बात है कि कालंदरी में इस बीमारी की इतनी फैल नहीं है, बट इसको हम कैसे और प्रिवेंट कर सके, कैसे इस बीमारी को रोक सके। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है कि हर एक आदमी को, कालंदरी की जितनी संख्या है, हर एक को एक मास्क बांटा जाए, तो ये बीमारी स्प्रेड होने से, आगे होने से रुक सकती है। तो मेरे यही इच्छा थी और इसी इच्छा के कारण हमने यहाँ ये अभियान शुरू किया। इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप जानते होंगे, आप सबके पास मास्क होगा। काफ़ी फेमस क्रिकेटर राहुल द्रविड़ इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी खिलाड़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, रोहन बोपन्ना है, निशा मिल्लेट है, इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। एक बॉम्बे के महान सर्जन है डॉक्टर जगन्नाथ, जो लीलावती हॉस्पिटल के हेड है, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ी रूप से लेट्स मास्क इंडिया शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कालंदरी में लेट्स मास्क कालंदरी, कि कालंदरी हर एक व्यक्ति इस मास्क को पहने और इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोके। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ पूजा जी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और कालंदरी पधारने का हमें सौभाग्य दिया। मंच के सभी लोगों को धन्यवाद कहते हुए मैं पूजा जी से विनती करूंगा कि हर ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पूरे गांव में हम नहीं बांट सकते हैं, तो इसकी योजना गांव वालों से बात करके जितने भी हमारे वार्ड हैं, हर वार्ड के जो भी हमारे सिटीज़ में उनको कॉर्पोरेटर करते हैं, बट जो भी वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, 17 वार्ड है, तो हर वार्ड के लिए हम लोग 500 अभी उनको देंगे। तो हमारी विनती है कि वो उन वार्ड में हर घर में जितने व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाए। किसी वार्ड में अगर कम हो तो वो कभी भी मैं 2-3 दिन वो ले जा सकते हैं। किसी वार्ड में ज़्यादा हो तो जिस वार्ड में कम है वो उनको पहुंचाए। इसका एक ही मकसद है कि कालंदरी के हर लोग, हर व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा इस मास्क को पहने और उसका उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, कि इसी के माध्यम से हम लोग इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। धन्यवाद। आसीन सभी अतिथिगण, यहाँ पधारे सभी गणमान्य जन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में। बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगी श्री उमेश जी जैन का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया, लेट्स मास्क इंडिया। मतलब सभी के लिए आज की इस महामारी में जो सबसे ज़रूरी एक बेसिक चीज़ बन गया, एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है, वो है मास्क। अगर इस महामारी में, जैसे कि आप देख ही रहे हैं टीवी चैनल्स के थ्रू,
सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू, कि आज के समय में सबसे ज़्यादा केसेस इसके बढ़ने लगे और ये पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में, एक चैलेंज के रूप में हम सभी के सामने है, जिससे कि बचना बहुत ही आवश्यक है और मास्क इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, नेसेसरी एक चीज़ है। तो उसके लिए मिस्टर जैन ने ये इनिशिएटिव उठाया और मुझे बहुत ही खुशी है और अच्छा लग रहा है कि आप अपने विलेज में आकर के हर साल, जैसा कि आपने बताया कि आप हर साल यहाँ पर आते हैं और हर साल सभी गांव के सभी जनों के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, जैसे फ्री मेडिकल चेकअप, और इस साल आपने इनिशिएटिव उठाया कि सभी को फ्री मास्क बांटे जाए जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके और जिससे कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा सके, एक जागरूकता के तौर पे, जैसे कि आप भी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके आसपास में लोग हैं, आप उनको भी इस बात के बारे में समझाइए कि मास्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी में, क्योंकि ना तो अभी तक कोई वैक्सीन बनी है, ना अभी तक कोई दवाई इसकी बनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही एहतियात बरतें और उसमें एक जो सबसे पहला स्टेप है वो है मास्क लगा करके चलना किसी भी पब्लिक प्लेस में, और दूसरा है दूरी बना करके रखना। चाहे इन्फेक्शन भले ही किसी को ना भी हो, लेकिन हो सकता है कि उसके सिम्टम्स बाद में आए, हो सकता है 5-6 दिन के बाद में आपको पता चले कि आपको इस भयानक बीमारी से आप ग्रसित हैं। तो उससे पहले ही आप इन सारी प्रिकॉशंस को यदि आप अच्छे ढंग से करके चलेंगे तो वो बहुत ही आपके लिए भी सुरक्षित रहेगा और आपके जो आसपास जितने भी आपके साथी हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी मास्क को यूज़ करेंगे और अपने साथ वालों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 3 से नारंगी देवी। अगर कोई वार्ड पंच उपस्थित नहीं है तो मैं पंचायत के कर्मचारी श्री शैल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप उसको वार्ड नंबर का रिसीव करके वार्ड नंबर तक पहुंचाएं। श्री शैल सिंह जी यहाँ उपस्थित रहे। शैल सिंह जी, चार नंबर से जय सिंह जी और 5 नंबर से चंपा बहन। वार्ड नंबर से अशोक भाई मेघवाल। वार्ड नंबर 11 से हिना मंगल जी मेघवाल। कमला खेताजी प्रजापत, मंजू अमृतलाल मेघवाल, अंजा देवी धर्मपत्नी बाबूलाल भील, अंजा बाबूलाल भील, गोकराराम धर्माराम देवासी, लक्ष्मण राम रावजी वागरी, उमिया देवी केराराम वागरी, राजूभाई गोमाजी सरगरा। So, people, I don't know who is the senior coordinator, but I have a very good family friend, 3 sisters. One of them is at DIG, I don't know what that, in Chandigarh. Her name is Neeraj. She's from which batch? Punjab Cadet. भाई साहब, आपने जो आज ऐतिहासिक कार्य किया, हालांकि ये कार्य तो आपके ऐसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज फिर भी जो जिस तरह से कोरोना का चल रहा है, हालांकि अपने अपनी बात, अपनी मंशा और लगातार पिछले कई महीने से कर रहे हैं, क्या कहेंगे भाई साहब आप? और अगर 2 लाइन में कहें तो क्या संदेश देंगे आज? हमने कार्यक्रम बेंगलुरु से शुरू किया था जी, और हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने गांव कालंदरी में ये महामारी अभी तक भगवान की दया से नहीं आई हुई है, तो हमने सोचा कि
इस महामारी को रोकने का एक ही तरीका है कि हर आदमी मास्क पहने जी। और हमारी यही कोशिश रही है कि हर आदमी कालंदरी का इस मास्क का उपयोग करे और सोशल डिस्टेंस से ये महामारी कालंदरी इस महामारी से बचे, यही हमारा अभियान है। बहुत बहुत शुभकामना रमेश जी भाई साहब। और आपका संदेश आगे तक जाना चाहिए, घर घर आप मास्क पहुंचा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहुंचाने की जो आपने पार्षदों के माध्यम से, यहाँ के जो ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से व्यवस्था की है और माननीय एसपी महोदया ने आज इसकी शुरुआत की, तो आप सच में साधुवाद के पात्र हैं और ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।